हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्लास्टिक स्टिक्स को यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। उनकी डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा जो इंडिया है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आगे बढ़ सके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ये सीखेंगे कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। इन सब में डिफरेंस क्या है हमें वो देखना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्टिक्स ले रखी हैं यहाँ पर। इन स्टिक्स को यूज़ करके हम इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। इन तीनों चीज़ों को कैसे बनाया जाता है और क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है लाइन। अब देखिए लाइन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारी कोई लाइन है, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा और कोई एंड पॉइंट भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से शो करूँ इस एरो से, इस एरो का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में कितना भी आगे तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर इस तरह से यहाँ पर मैं ये दो एरो बना दूँ तो इसका मतलब भी ये हुआ कि इस डायरेक्शन में भी हम इसको कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन उसको कहा जाएगा जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ही कोई एंड पॉइंट होगा। हमें नहीं पता कि वो शुरू कहाँ पर हो रही है और ख़त्म कहाँ पर हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, लाइन कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि लाइन का मतलब होता है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा और कोई एंड पॉइंट भी नहीं होगा। दोनों डायरेक्शंस में उसको इनडेफिनेटली कितना भी आगे तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में उसको कितना भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, लाइन कहा जाएगा। अब देखिए लाइन के बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रे। रे के अंदर हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। हम इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते क्योंकि इसके यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, जैसे कि लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। हाँ भाई, अब देखिए अगला जो है वो हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को समझ लीजिए ध्यान से। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा। स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा, यानी कि इसकी फिक्स लेंथ होती है। ये आपको ये जो येलो डॉट से नजर आ रहे हैं ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, हाँ भाई, तो लाइन सेगमेंट देखिए फिक्स लेंथ का होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा। तो ये क्या हो गया, देखिए लाइन सेगमेंट। अब मैं तीनों को आपको एक साथ शो कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी, अगर इसका ये हमने इस तरह से एरो लगा दिए, यहाँ पर हमने एरो लगा दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको लाइन कहा जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी, लाइन तैयार हो गई, ठीक है। फिर अगर हम इसको इधर यहाँ पे रख कर इसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरा एंड पॉइंट ना हो इसका, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड पॉइंट नहीं होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, रे कहा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हाँ भाई, तो ठीक है। अब तीनों आप देख लीजिए, ये लाइन है, ठीक है। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है। ये दोनों डायरेक्शंस में कितना भी आगे तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये रे है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे तक बढ़ाया जा सकता है। फिर ये लाइन सेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है, यानी कि इसकी लेंथ फिक्स होती है। तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो फिक्स होती है, लाइन और रे की लेंथ फिक्स नहीं होती, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाइन की और रे की लेंथ फिक्स नहीं होती, सिर्फ लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने आज सीख ली। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हमें समझना है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अब मैं इसमें यहाँ पर एक और स्टिक लगा दूं, अगर
ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। अगर मैं एक और लगा दूं तो ये चारों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये चारों लाइंस आपस में पैरेलल है? अगर ये पैरेलल हैं तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो सब तरफ से एक जैसा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये इधर से भी 10 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इनको आगे तक कितना भी एक्सटेंड करें, यानी कि अगर हम इसको इधर की तरफ बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं या इनको आगे तक कहीं पर भी बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर आप इसको स्केल से मेज़र करेंगे तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, इसको भी हम 10 सेंटीमीटर पे रख लें। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल है। आगे बढ़ाने पर ये नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टी। ठीक है, टी सब बच्चों ने बनाया होगा। ठीक है, ऐसे करके बना लो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों हमेशा 90 डिग्री के होंगे। ये दोनों हमेशा कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टी है, या फिर हम यहाँ पर इस तरह से एल बना दें, ये एल बना दिया हमने। ठीक है, या फिर ये ऐसे करके एल बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी लाइंस बची हैं सब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो जहां पर दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये परपेंडिकुलर के अलावा ये कुछ भी है या पैरेलल के अलावा कुछ भी है, यानी कि दोनों लाइंस को हटाते हैं आप। कौन सी दोनों लाइंस को हटाते हैं? पैरेलल को हटाते हैं और परपेंडिकुलर को हटाते हैं। पैरेलल वो जो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी और परपेंडिकुलर जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके अलावा जितनी भी बचेंगी वो सब की सब क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह से रखूं तो ये दोनों लाइंस आपस में कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट ही तो कर जाएंगी। अगर इसको आगे तक इस तरह से और बढ़ाया जाएगा और इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा तो ये दोनों आगे जाके क्या करेंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, अब जैसे अगर ये दो बड़ी स्टिक्स हम ले लें तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहेंगी। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल तो बन नहीं रहा। ठीक है, और ना ही ये पैरेलल। तो पैरेलल के अलावा और परपेंडिकुलर के अलावा जितने भी लाइन सेगमेंट्स बचेंगे वो सब की सब क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होती है? जो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। परपेंडिकुलर क्या होती हैं? जो एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का। ठीक है, और जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, जो कभी भी आपस में नहीं मिलती उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देख लीजिए एक बार ध्यान से। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी आप आपस में नहीं मिलेंगी, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा रहेगा। परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। एक दूसरे के साथ में कितनी डिग्री एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर टकरा जाएंगी और ये परपेंडिकुलर और पैरेलल के अलावा जितनी भी लाइंस बचेंगी वो सब की सब क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है।